प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। शालोम। वॉचमैनी लेखक के विषय में वॉचमैनी 17 साल की उम्र में सन 1920 में चीन की मुख्य भूमि में एक मसीह बने और उसी साल में लेख लिखने लगे। अपनी सेवकाई के करीब पूरे 30 सालों में वॉचमैनी स्पष्ट रूप से इस युग में उनके कार्य के लिए, उनकी देह के लिए प्रभु की ओर से एक सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में प्रकट हुए। सन 1952 में वह अपने विश्वास के लिए कैद किए गए और वह सन 1972 में अपनी मृत्यु तक कैद में बने रहे। उनके वचन आत्मिक प्रकाशन के और पूर्ति के पूरे संसार के मसीहों के लिए एक बहुदायित्व के स्रोत बने रहते हैं। प्रकाशन। निम्नलिखित अध्याय भाई वॉचमैनी द्वारा चीनी भाषा में बोले गए संदेशों की कड़ियों के अनुवाद है, जो हिंदी अनुवाद है। संघाई कलीसिया तथा उन सहकर्मियों को जो लंबे समय से प्रशिक्षण के अधीन रहे थे। 1939 के सम्मत से 1942 के सम्मत तक संबंधित किए गए थे। ये समय आत्मिक प्रकाशन तथा स्वर्गीय दर्शन के थे, जो परमेश्वर की गहन बातों में से संबंधित थे। पहले यह प्रभाव विजयी कलीसिया, मसीह की महिमामय देह, उसका संपूर्ण प्रदर्शन जो सभी कुछ को परिपूर्ण करता है, पर था। इन संदेशों में पवित्र शास्त्र में 4 महत्वपूर्ण स्त्रियों पर विशाल प्रकाशन उड़ेला गया था। उत्पत्ति 2 में हवा, इफिसियों 5 में पत्नी, प्रकाशित वाक्य 12 में स्त्री तथा प्रकाशित वाक्य 21 तथा 22 में दुल्हन। उनका उल्लेख हमें परमेश्वर को अनंत योजना में महिमामय कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो उसकी इच्छा को संतुष्ट करती है, का संपूर्ण विस्तार देता है। जिस विस्तार को वे दिखाती है वह इतना चौड़ा है कि अतीत के अनंतकाल से भविष्य के अनंतकाल तक फैला हुआ है। संदेश के अंत विषय इतने उद्घाटित करने वाले तथा ज्ञानोदय करने वाले, इतने गहरे तथा गूढ़ है कि इन्हें बहुत प्रार्थना के साथ पढ़ने की आवश्यकता है और सुनने की आवश्यकता है। जो आत्मा में संपूर्ण अनुभूति तथा आत्मा संस्करण के साथ ही प्रभु इस देह का महिमामय सिर हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि हम उस कलीसिया की वास्तविकता के दर्शन को देख एवं समझ सके, जिसे यीशु ने प्रकाश देकर लेखक को दिखाया है। हमारी प्रार्थना इस पुस्तक के साथ है, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो हमारे मांगने या सोचने से कहीं बढ़कर करने के योग्य है, इन संदेशों में जो प्रकट हुआ है उसे स्पष्ट करेगा, उस शक्तियों के अनुसार जो हमारा संचालन करती है।
उसकी महिमा कलीसिया तथा मसीह यीशु में समस्त पीढ़ियों के साथ युगन युग रहे और ये सारे सुनने वाले भाइयों बहनों के जीवन में रहे। आमीन। परमेश्वर की योजना तथा परमेश्वर का विश्राम। बाइबल अध्याय उत्पत्ति 1:26, 2:3, 2:18 से 24, एफीसी 5:22-23, प्रकाशित वाक्य 12, 21 और 22 पद। पवित्र शास्त्र के इन 4 उदाहरणों में 4 स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। उत्पत्ति 2 में स्त्री हवा है, इफिसियों 5 में वह कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य 12 में वह दर्शन में दिखाई गई स्त्री है तथा प्रकाशित वाक्य 21 में वह मेमने की पत्नी है। परमेश्वर हमें प्रकाश प्रदान करे कि हम देख सकें किस प्रकार ये 4 स्त्रियां एक दूसरे से तथा परमेश्वर की योजना से संबंधित है। तब हम कलीसिया द्वारा दिए गए स्थान तथा इस योजना में वह जिस उत्तरदायित्व को के लिए हुए हैं या बुलाए गए हैं तथा परमेश्वर के विजय पाए हुए उसके अनंत उद्देश्य को किस प्रकार पूरा करेंगे देख सकेंगे हमारे जीवन में, मसीहत जीवन में। मनुष्य की रचना करने में परमेश्वर का उद्देश्य, मनुष्य को किस उद्देश्य से परमेश्वर ने रचा था, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा, मनुष्य की रचना करने में उसका क्या उद्देश्य था। परमेश्वर ने इन प्रश्नों के उत्तर हमें उत्पत्ति 1:26 तथा 27 में दिए हैं। ये 2 पद बड़े महत्व के हैं। ये हम पर प्रकट करते हैं कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य की रचना अत्यधिक विशेष थी। परमेश्वर ने मनुष्य को रचने से पहले कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मनुष्य को रचने की यह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने कहा, आओ हम यह बताता है कि परमेश्वर इन प्रकार के मनुष्य को चाहता था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मनुष्य के लिए एक नमूना खींच रहा था जिसे वह बनाने वाला था, एक नक्शा खींच रहा था जो परमेश्वर बनाने वाला था। पद 27 मनुष्य के रच जाने को प्रकट करता है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बनाया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पद 28 कहता है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इन पदों में हम उस मनुष्य को देखते हैं जिनकी इच्छा परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने एक शासन करने वाले मनुष्य की इच्छा की थी। वह मनुष्य जो इस पृथ्वी पर शासन करे तब वह संतुष्ट रहेगा। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की? उसने मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में की। परमेश्वर मनुष्य को अपने जैसा चाहता था।
यह बहुत प्रामाणिक है कि तब परमेश्वर की रचना में मनुष्य की स्थिति सर्वदा अनोखी थी, क्योंकि परमेश्वर के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में था। परमेश्वर का हृदय उस मनुष्य पर अन्य प्राणियों की अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न रूप में लगा था। वह मनुष्य उसके स्वरूप में था। हम यह कुछ बहुत ही रेखांकित करने वाली बातों को देख रहे हैं। पद 26 कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परंतु पद 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पद 26 में सर्वनाम अपने बहुवचन है, परंतु पद 27 में अपने एक वचन है। परमेश्वर तब के सम्मेलन के दौरान पद 26 कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, इसलिए व्याकरण के अनुसार पद 27 को कहना चाहिए। तब परमेश्वर ने उनके स्वरूप के अनुसार मनुष्य की सृष्टि की, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अनूठा बात है। अनूठे रूप में पद 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 है। फिर भी मात्र एक पुत्र ही परमेश्वर तब के स्वरूप में है। जब परमेश्वर तब मनुष्य की रचना को रूपरेखा खींच रहा था, नक्शा को खींच रहा था, बाइबल संकेत करती है कि मनुष्य उसके स्वरूप में होगा, क्योंकि वे एक है। अपने स्वरूप का उल्लेख था, परंतु परमेश्वर तब जब मनुष्य की वास्तविक रचना में लगा। बाइबल बताती है कि मनुष्य उसके स्वरूप में बनाया गया था, उसके पुत्र को दर्शाता है। इससे हम जान पाते हैं कि आदम की रचना प्रभु यीशु के स्वरूप में हुई थी। आदम प्रभु यीशु के पहले नहीं आया था, प्रभु यीशु उससे पहले आया था। जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, उसने उसकी रचना प्रभु यीशु के स्वरूप में की थी। इसलिए उसके स्वरूप के बजाय परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में कहा जाता है। परमेश्वर का उद्देश्य इस प्रकार के लोगों के वर्ग को पाने का है जो उसके पुत्र के समान है या पुत्र जैसा। जब हम रोमियो 8:29 पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पाते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर बहुत से पुत्रों को पाने की इच्छा करता है और परमेश्वर इच्छा करता है कि ये सभी पुत्र उसके पुत्र के समान हो। तब उसका पुत्र एकलौता पुत्र ही नहीं रह जाएगा, परंतु बहुत भाइयों में पहलौठा होगा। परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार के लोगों को पाने को है। यदि हम इसे देखते हैं, हमें मनुष्य की श्रेष्ठता का पता चल जाएगा, और जब भी मनुष्य का उल्लेख होता है हम आनंदित होंगे।
परमेश्वर मनुष्य को कैसे अकेला या एकांता रख सकता है, बल्कि वह स्वयं मनुष्य बन गया। परमेश्वर की योजना मनुष्य को अपने ही है, पाने की है, खोने की नहीं है, पाने की है मनुष्य जाति को। जब परमेश्वर द्वारा मनुष्य को पा लिया जाता है, परमेश्वर की योजना पूरी हो जाती है। मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर की योजना पूर्ण होती है तथा मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर की आवश्यकता पूर्ण होती है। तब फिर परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है जिसकी उसने रचना की है? यह कि मनुष्य अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसने उसके पतन को पहले से चुनकर नहीं रखा था कि मनुष्य पतन हो जाए। मनुष्य का पतन उत्पत्ति के 3 अध्याय में है, न कि अध्याय 1 में। मनुष्य को रचने की परमेश्वर की योजना में उसने मनुष्य के पाप को पहले से चुनकर नहीं रखा था। नहीं, छुटकारा पूर्व निर्धारित था। पहले न तो उसने पाप चुनकर रखा था मनुष्य के लिए, न तो छुटकारा चुनकर रखा था। हम छुटकारे के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, परंतु मात्र यहाँ कह रहे हैं कि छुटकारे का पूर्व निर्धारण परमेश्वर द्वारा नहीं किया गया था। यदि ऐसा था तो मनुष्य को पाप करना ही था, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को पाप करने के लिए और पापी नहीं रचा था। परमेश्वर ने इसका पूर्व निर्धारण नहीं किया था। मनुष्य को रचने की परमेश्वर की योजना में मनुष्य की अधिकार रखने के लिए चुना गया था कि मनुष्य परमेश्वर के जगह पर पृथ्वी पर अधिकार करे। यह उत्पत्ति 1:26 में हम पर प्रकट किया गया है। यह परमेश्वर अपनी इच्छा पर से पर्दा हटाकर हमें दिखाता है तथा अपनी योजना के भेद को हमें बताता है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मनुष्य को रचने का यह परमेश्वर का उद्देश्य है। संभवतः कुछ पूछ सकते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य इस प्रकार का क्यों था? ऐसा इसलिए है कि ज्योति के एक स्वर्गदूत ने मनुष्य की रचना से पहले परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और शैतान बन गया था। शैतान ने पाप किया और उसका पतन हुआ। भोर का चमकने वाला तारा परमेश्वर का शत्रु बन गया। यशायाह 14:12-15। इसलिए परमेश्वर ने शत्रु से अपने अधिकार को ले लिया तथा उसके स्थान पर इसे मनुष्य को हाथ में दे दिया, अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में बनाकर। मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शैतान के स्थान पर अधिकार रख सके। मनुष्य की रचना में हम परमेश्वर के कितने बड़े अनुग्रहों को देखते हैं। परमेश्वर मात्र यही इच्छा नहीं करता कि मनुष्य अधिकार रखे, परंतु वह विशेष स्थान को भी मनुष्य के लिए चुनता है कि उस पर अधिकार रखे। यह हम उत्पत्ति 1:26 को हम देखते हैं। उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं कि
परमेश्वर ने क्या किया। उत्पत्ति 26 में देखते हैं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पंछियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी मनुष्य के अधिकार का क्षेत्र है। परमेश्वर ने मात्र मनुष्य को समुद्र की मछलियों, आकाश की पंछियों और घरेलू पशुओं पर अधिकार नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे आगे चलकर सारे पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए बुलाया और चुना और बनाया। जिस क्षेत्र पर परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य अधिकार रखे, वह पृथ्वी है। मनुष्य पृथ्वी से विशेष रूप से जुड़ा है। मनुष्य की रचना में परमेश्वर की योजना मात्र यह नहीं थी कि वह अपना ध्यान पृथ्वी पर खींचे, परंतु परमेश्वर द्वारा मनुष्य को बनाए जाने के बाद परमेश्वर ने स्पष्ट रूप में मनुष्य को बताया कि उसे सारी पृथ्वी पर अधिकार रखना था। पर 27-28 पद कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उन्हें बनाया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी मनुष्य को, और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, पृथ्वी को अपने बस में कर लो। मनुष्य को कहा, किसको? मनुष्य को कहा। जिस बात पर परमेश्वर यह बल दे रहा है वह यह है कि मनुष्य पृथ्वी में भर जाए तथा परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में तथा पृथ्वी को अपने बस में कर ले। परमेश्वर की इच्छा, उद्देश्य यह दूसरा महत्व है कि मनुष्य समुद्र का मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखे। मनुष्य का अन्य बातों पर अधिकार रखना एक आंतरिक बात है, परंतु मुख्य विषय पृथ्वी ही है। उत्पत्ति 1:1-2 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इन दो पदों को सीधा इब्रानी से अनुवाद करके अधिक स्पष्ट बनाया गया है। मूल भाषा के अनुसार पद 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह आकाश संख्या में बहुवचन है तथा इसका अभिप्राय सारे तारों के आकाश से है और आकाश से है। पृथ्वी का अपना प्रकाश है और अपना आकाश भी है पृथ्वी का। इसी प्रकार सभी तारों का है। पद 2 का सीधा अनुवाद इस प्रकार है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनी थी नहीं और गहरे बनी थी। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनी थी नहीं, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इब्रानी में पृथ्वी से पूर्ण और का संयोजन है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, समस्या नहीं थी, परंतु तभी
कुछ हुआ और पृथ्वी बेडोल और सुनसान बनी। उत्पत्ति 1:2 में शब्द थी, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, तथा उत्पत्ति 19:26 में बन गई। शब्द जहाँ लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई थी, एक समान है। लूत की पत्नी नमक का खंभा पैदा नहीं हुई थी या तो पहले से नहीं थी, वह नमक का खंभा बनी। सृष्टि के समय पृथ्वी बेडोल और सुनसान नहीं थी, परंतु बाद में बेडोल और सुनसान बनी। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु पृथ्वी बेडोल और सुनसान बनी। यह प्रकट करता है कि समस्या आकाश के साथ नहीं परंतु पृथ्वी के साथ है। हम फिर देखते हैं कि पृथ्वी सारी समस्याओं का केंद्र है। परमेश्वर पृथ्वी के लिए संघर्ष करता है। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। मत्ती 6:9-10। मूल भाषा के अर्थ के अनुसार जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यह तीनों वाक्य सो या वाक्य के लिए समान है, न कि मात्र अंतिम वाक्य या वाक्य के लिए। दूसरे शब्दों में मूल अर्थ यह है, तेरा नाम जैसा स्वर्ग में पवित्र माना जाता है वैसे पृथ्वी पर भी माना जाए। तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी आ जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यह प्रार्थना प्रकट करती है कि स्वर्ग के साथ कोई समस्या नहीं है, समस्या पृथ्वी के साथ है। मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर ने सर्प से बात की और कहा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति 3:14। इसका अर्थ था कि पृथ्वी सर्प का क्षेत्र रहेगी या क्षेत्र में रेंगेगा। वह स्थान जहां पर रेंग कर चलेगा। शैतान के कार्य का दायरा स्वर्ग नहीं है परंतु पृथ्वी है। यदि परमेश्वर का राज्य आने पर है तो आवश्यक है कि शैतान बाहर निकाला जाए। यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, इसे अवश्य है ही पृथ्वी पर पूरा होना है। यदि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना है तो अवश्य कि इसे पृथ्वी पर पवित्र माना जाए। सारी समस्या पृथ्वी पर है। उत्पत्ति में 2 शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। उत्पत्ति 1:28 में एक वंश है जिसका अनुवाद अधीन करना भी किया जा सकता है। उत्पत्ति 2:15 में दूसरा शब्द रक्षा है जिसका अनुवाद देखभाल भी करना होता है, किया जा सकता है। इस प्रकार से अनुवाद। इन पदों से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी को अधीन करने तथा इसकी रेख देख करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए बनाया गया था मनुष्य को। परमेश्वर का मूल उद्देश्य यही था कि वह मनुष्य को पृथ्वी रहने के स्थान के लिए दे। उसका यह उद्देश्य नहीं था कि पृथ्वी सुनसान बने। यह 45:18 मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने इच्छा की कि शैतान पृथ्वी में न घुसे, परंतु समस्या यह था कि यह बन गया कि शैतान पृथ्वी पर था तथा इस पर विनाश कार्यों को करने के आशय रखता था।
पृथ्वी के लिए विनाश करने के लिए शैतान आशा रखता था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का शैतान के हाथों से फिर हासिल करे या मनुष्य छीन कर अधिकार कर ले परमेश्वर के शक्ति में। एक अन्य बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह कि परमेश्वर को मनुष्य की आवश्यकता की थी। साफ तौर पर कहें, न मात्र पृथ्वी वापस लेने के लिए आपूर्ति, परंतु आकाश भी जो पृथ्वी से संबंधित है। पवित्र शास्त्र में स्वर्ग और आकाश में भिन्नता है। स्वर्ग वहाँ है जहाँ परमेश्वर का स्थान है, जहाँ परमेश्वर अपने अधिकार पर कार्य करता है और करता रहता है। उस कार्यबिंद हो सकता है, जबकि आकाश का पवित्र शास्त्र में अभिप्राय है उस आकाश से है जो पृथ्वी से संबंधित है। यह वह आकाश है जिसे परमेश्वर भी पुनः प्राप्त करना चाहता है। प्रकाशित 12:7-10 देखें। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्यों परमेश्वर स्वयं शैतान को गहरे गड्ढे में नहीं डाल देता, आग की नदी में या झील में फेंक नहीं देता? हमारा उत्तर है, परमेश्वर इसे कर सकता है, परंतु वह स्वयं इसे नहीं करना चाहता। हम नहीं जानते कि क्यों वह इसे स्वयं नहीं करेगा, परंतु हम यह जानते हैं कि वह इसे कैसे करने जा रहा है। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा इस काम को करने जा रहा है। मनुष्य के द्वारा मतलब आपके द्वारा, हमारे द्वारा, मसीह भाइयों बहनों के द्वारा को अपने शत्रु से सामना करवाना चाहता है और उसका अधिकार को छीन लेना चाहता है। और उसने मनुष्य को इसी उद्देश्य से रचा। परमेश्वर चाहता है कि प्राणी ही प्राणी से सामना करे। वह अपने रचित मनुष्य से चाहता है कि वह पतित प्राणी शैतान का सामना करे, ताकि पृथ्वी परमेश्वर के पास पुनः लौट आए, जिसे परमेश्वर चाहता था। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वह इसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करने के लिए बनाया। हमें मनुष्य को परमेश्वर ने प्रयोग किया जा रहा है, मनुष्य को मसीह में होकर। आइए उत्पत्ति 1:26 फिर से पढ़ें। और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर अधिकार करें। ऐसा लगता है कि वाक्य यहाँ जैसा समाप्त हो गया है वो, परंतु नहीं, यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, परंतु अन्य वाक्य जोड़ा गया है। और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ हम देखते हैं कि रेंगने वाले जंतु बहुत बड़ा स्थान घेर लेता है और बहुत बड़ा जगह तक रेंग सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर आने के बाद इस बात का उल्लेख किया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य द्वारा पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए आवश्यक है कि रेंगने वाले जंतुओं को नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि परमेश्वर का शत्रु रेंगने वाले जंतुओं में ही बना हुआ था। उत्पत्ति 3 में सर्प तथा लूका 10 में बिच्छू रेंगने वाले जंतु है। ये दोनों सर्प और बिच्छू, न मात्र सर्प ही शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु बिच्छू भी पापमय तथा अशुद्ध दुष्ट आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है। सर्प और बिच्छू का प्रभाव क्षेत्र यह पृथ्वी है।
समस्या पृथ्वी पर है, इसलिए हमें अवश्य हो ही आत्माओं को बचाने के कार्य तथा परमेश्वर के कार्य में अंतर करना चाहिए। ये दोनों एक समान, परमेश्वर के कार्य और आत्मा बचाव का कार्य एक समान, एक साथ, एक सोच, एक विचार में नहीं हो सकते। कई बार आत्माओं को बचाने का कार्य आवश्यक नहीं कि परमेश्वर ऐसा चाहे, परमेश्वर का कार्य हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सभी आत्मा बचाने के अनुसार परमेश्वर के कार्य हो। बचाने वाली आत्माएं मनुष्य की समस्याओं को सुलझाती है। जिस आत्मा को हम बचाते हैं वो मनुष्य की समस्या को सुलझा सकता है, परंतु परमेश्वर के कार्य मनुष्य के अधिकार के चलने की मांग करता है, ताकि परमेश्वर द्वारा रचित सभी बातों पर वह अपना प्रभाव रखे। परमेश्वर को अपनी सृष्टि में अधिकार की आवश्यकता है। जो पृथ्वी सृष्टि की, उसने हमें सृष्टि की, वो अधिकार रखने चाहता, अधिकार देने चाहता और अधिकार रखते हुए देखने चाहता है। और उसने मनुष्य को इस अधिकार को पाने के लिए चुना है। यदि हम यह मात्र अपने लिए एक मनुष्य के रूप में होते, तब हमारी सारी खोज और प्रतीक्षा प्रभु में को प्रेम करने तथा अधिक पवित्र, अधिक धार्मिक तथा अधिक आत्माओं को बचाने की होगी। यह सभी बातें करने के लिए निश्चित रूप में भली है, परंतु यह भी मनुष्य केंद्रित है। मनुष्य यहाँ भी केंद्रित है। ये बातें साधारण रूप में मनुष्य के लाभ के संबंधित में है, परंतु परमेश्वर के काम तथा परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूर्णतः नकारा गया है। इससे पूर्ण नहीं हुआ है और इससे नकारा गया है। ऐसे कार्य करके हमें अवश्य देखना चाहिए कि परमेश्वर की अपनी आवश्यकता है। हम इस पृथ्वी पर मात्र मनुष्य की आवश्यकता के लिए ही नहीं हैं, परंतु इससे अधिक परमेश्वर की आवश्यकता के लिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेल मिलाप की सेवकाई को हमें दिया है। परंतु यदि हम पूरे संसार में सभी आत्माओं को बचा चुके हैं, फिर भी अभी तक हमने परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं किया है, या हमने सारे संसार पर सुसमाचार सुनाया है, फिर भी परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं किया है, या परमेश्वर की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं किया है। कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की आवश्यकता कहा गया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, उसने अपनी आवश्यकता को कहा। क्या कहा? परमेश्वर का क्या आवश्यकता थी? उसने कहा है, उसने अपनी आवश्यकता को प्रकट किया कि मनुष्य शासन करे तथा अधिकार करे उसकी संपूर्ण सृष्टि पर, परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार रखे तथा अपनी विजय का उद्घोषणा करे। मनुष्य अपने विजय को पृथ्वी पर उद्घोषणा करे, अधिकार करे। परमेश्वर के लिए शासन करना छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को ऐसा मनुष्य की आवश्यकता है जिस पर वह भरोसा कर सके और जो उसे असफल न करे, सफल रहे। यह परमेश्वर का कार्य है और समझकर परमेश्वर को सफलता की ओर ले जाए, और यही है जिसे परमेश्वर पाने की इच्छा करता है। हम आकाश, पृथ्वी, हम कारण ही सुसमाचार के प्रचार को
महत्व नहीं देते, परंतु यदि हमारा सारा कार्य मात्र सुसमाचार प्रचार तथा आत्माएं बचाना हो, हम शैतान को विनाशकारी हानि देने का कारण नहीं बना रहे हैं, उसको तो और बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को परीक्षा में डालकर और हम परीक्षा में पढ़कर। यदि मनुष्य पृथ्वी को शैतान के हाथों से बचा कर न रखता, अभी तक वह अपनी सृष्टि में परमेश्वर के उद्देश्य को न पा चुका होता। आत्माओं को बचाना प्राय मात्र मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, परंतु शैतान से निपटना और शैतान को कुचलना और शैतान को हराना और शैतान को भगाना परमेश्वर के लाभ के लिए है। आत्माओं को बचाना मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, परंतु शैतान से निपटना परमेश्वर की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। भाइयों तथा बहनों, इसके लिए हमें मूल्य अदा करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि दुष्ट आत्मा कैसे बोल सकती है। एक दुष्ट आत्मा ने एक बार कहा, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? प्रेतों के काम 19:15। जब एक दुष्ट आत्मा हमसे मिलती है, क्या वह भाग जाएगी या नहीं? सुसमाचार का प्रचार यह मांग करता है, यही असल प्रचार है जो कि दुष्ट आत्मा भाग सके। यह मांग करता है कि हम एक मूल्य अदा करें, परंतु शैतान से निपटने के लिए काफी बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो हमें क्रूस से होकर गुजरना होगा। यह संदेश या शिक्षा का विषय नहीं है, यह हमारे अभ्यास की मांग करता है। यह शिक्षा लेकर यहाँ हम लोग जानकर, इसमें शिक्षा के कारण, ज्ञान के कारण, हमारे बुद्धि के कारण ये नहीं हो सकता। यह हमारे अभ्यास की मांग करता है, जो परमेश्वर के साथ संबंध की मांग करता है, और इसका मूल्य अत्यधिक बड़ा है। यदि हम वे मनुष्य हों जिन्हें परमेश्वर शैतान के सभी कार्य तथा अधिकार को परे फेंक देने के लिए प्रयोग करेगा, वो मनुष्य हमें अवश्य ही प्रभु की आज्ञा पूर्ण रूप से तथा सही मानने के लिए और मायने से मनानी होगी। अन्य काम करने में यह बात कम महत्व रखती है। यदि हम अपने को थोड़ा सा बचाए रखते हैं, परंतु शैतान से निपटते समय, उससे लड़ते समय या निपटते समय हम अपने लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए, शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने आप को पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते समय किसी बात के लिए सुसमाचार प्रचारक करने में कलीसिया या भाइयों की सहायता करने से रोक सकते हैं, सुसमाचार को रोक सकते हैं, परंतु शैतान से निपटने में स्वयं को अवश्य ही छोड़ना चाहिए। अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य में, और शैतान पर विजय पाने के लिए मसीहा का अभिषेक और सामर्थ्य को हमारे ऊपर काम होने देना चाहिए। शैतान हमारे द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होगा। यदि स्वयं को
बचा कर रखा गया। परमेश्वर करे कि हमारी आंखें यह देखे कि उसके उद्देश्य से यह मांग करते हैं कि हम पूर्ण रूप से और सही मायने में उसके लिए है। दुविधा वाला व्यक्ति कभी शैतान से निपट नहीं सकता। परमेश्वर करे कि यह वचन वह हमारे हृदय में बोले और समझ के शक्ति के आत्मा और प्रकाश ज्ञान के आत्मा दे कि समझ सके और परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। परमेश्वर का अपरिवर्तनीय उद्देश्य। परमेश्वर का अपरिवर्तनीय उद्देश्य परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पर उसके लिए शासन करने के लिए चाहता था, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं पाया। उत्पत्ति 3 में पतन हुआ और पाप ने प्रवेश किया। मनुष्य शैतान की सामर्थ्य के अधीन आ गया और ऐसा लगा कि सब कुछ का अंत हो गया। ऐसा दिखता था कि शैतान ने विजय पा ली और परमेश्वर हार गया है। उत्पत्ति 1 के परिच्छेद के साथ साथ पवित्र शास्त्र में 2 और परिच्छेद हैं जो इस समस्या से संबंधित हैं। वे भजन संहिता 8 तथा इब्रानी 2 है। भजन संहिता 8 अध्याय भजन संहिता 8 दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्देश्य तथा योजना कभी नहीं बदले। पतन के बाद परमेश्वर की मनुष्य के लिए इच्छा तथा अपेक्षा बिना किसी परिवर्तन के एक समान रही। उत्पत्ति 1 में उसकी इच्छा जब उसने मनुष्य को रचा कि अभी तक भलाई को पकड़े हुए है, यद्यपि मनुष्य पाप कर चुका तथा पतित हो चुका है। यद्यपि भजन संहिता 8 मनुष्य के पतन के बाद लिखा गया था, भजन का लिखने वाला स्तुति करने के योग्य था। उसकी सृष्टि यानी दृष्टि अभी तक उत्पत्ति 1 पर स्थिर थी। पवित्र आत्मा उत्पत्ति 1 को नहीं भूला था, पुत्र उत्पत्ति 1 को नहीं भूला था, न ही स्वयं परमेश्वर पिता उत्पत्ति 1 को भूला था। आइए इस भजन के अंतर विषय को देखते हैं। पद 1 कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। वे सभी जिन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाई है, वे इस प्रकार के वचनों को बोलेंगे। तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यद्यपि कुछ लोग प्रभु के नाम की झूठी निंदा करते और उसके अस्वीकृत करते हैं, फिर भी भजनकार उच्च स्वर में घोषणा करता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। उसने ऐसा नहीं कहा तेरा नाम बहुत प्रतापमय है। बहुत प्रतापमय का अर्थ क्या ही प्रतापमय के समान नहीं होता। बहुत प्रतापमय का अर्थ है कि मैं भजनकार अभी तक प्रताप को व्याख्यायित कर सकता हूँ, जबकि क्या ही प्रतापमय का अर्थ है कि यद्यपि भले ही मैं भजन लिख सकता हूँ, मेरे पास अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं है। नहीं मैं यह जानता हूँ कि प्रभु का नाम कितना प्रतापमय है। अतः मैं केवल यह कह सकता हूँ, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर
क्या ही प्रतापमय है। उसका नाम न केवल प्रतापमय है, उसका नाम सारी पृथ्वी पर प्रतापमय है। सारी पृथ्वी पर की अभिव्यक्त उत्पत्ति 1:26 के समान है। यदि हम परमेश्वर की योजना जानते हैं, जितनी बार हम मनुष्य या पृथ्वी शब्द पढ़ते हैं, हमारा हृदय हमारे भीतर उछलना चाहिए। पद 2 जारी करता है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों को के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। बच्चों और दूध पीवों का अभिप्राय मनुष्य से है, और इस पद में परमेश्वर द्वारा मनुष्य को उसके शत्रु से निपटने पर बल दिया गया। प्रभु यीशु ने इस पद को मत्ती 21:16 में उद्धृत किया था। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई या ली। इन शब्दों का अर्थ है कि शत्रु वह सब करे जो हो सकता है, जिसे वह कर सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि स्वयं परमेश्वर उससे निपटे। परमेश्वर बालकों और दूध पीते बच्चों को उससे निपटने के लिए प्रयोग करेगा। बालक और दूध पीते बच्चे क्या कर सकते हैं? यह कहता है, बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। परमेश्वर की इच्छा उन मनुष्यों को पाने की है जो स्तुति करने के योग्य हैं। वे जो महिमा कर सकते हैं, वे शत्रु से निपट सकते हैं। पद 3 से लेकर 8 तक भजनकार कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसका सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। यदि हम इस वचन को लिख रहे होते, संभवतः हमने इस बिंदु पर एक वाक्य और जोड़ दिया होता। वह मनुष्य कितना दयनीय है जो पतित हुआ और पाप में पड़ चुका है तथा अदम की वाटिका से बाहर निकाला जा चुका है। इससे अधिक वह कुछ और नहीं पा सकता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, भजनकार के हृदय में इस प्रकार का विचार नहीं था। परमेश्वर के दृष्टिकोण में पृथ्वी को अभी भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई स्थिति अभी तक अस्तित्व में है तथा शैतान के कार्य को नष्ट करने की मनुष्य को दी गई
वचनबद्धता अभी तक है। इसलिए तीसरे पद से आरंभ करके भजनकार फिर से वह पुरानी कथा बताता है। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए भजन संहिता 8 की यह विशिष्ट विशेषता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्देश्य शासन कराने का है। क्या मनुष्य इसी योग्य है? क्या मनुष्य इस योग्य है? निश्चय हो ही नहीं। परंतु चूंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य शासन करे, मनुष्य निश्चय ही शासन करेगा। पद 9 में भजनकार फिर से कहता है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। वह महिमा करना जारी रखता है, मानो वह मनुष्य के पतन से अवगत ही न हो, जानता ही न हो। यद्यपि आदम पाप कर चुका था तथा हवा भी पाप कर चुकी थी, वे परमेश्वर की योजना में कभी स्थिर नहीं रह सकते थे। मनुष्य गिर सकता है तथा मनुष्य पाप कर सकता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को परे नहीं फेंक सकता है। मनुष्य के पतन के बाद भी परमेश्वर की मनुष्य के प्रति इच्छा पहले के समान रही और पहले के समान रही। परमेश्वर अभी भी मांग करता है कि मनुष्य शैतान की सामर्थ को परे फेंक दे। और वह कैसा अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। उसके मार्ग अटल तथा बिल्कुल सीधे हैं। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि परमेश्वर को कभी भी परे नहीं किया जा सकता। इस संसार में कुछ ऐसे हैं जो कठोर आघात पाते हैं, परंतु किसी पर परमेश्वर के समान प्रतिदिन प्रहार तथा लगातार आघात नहीं हुए हैं। फिर भी उसको इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। मनुष्य के पतन से पहले परमेश्वर जैसा था, मनुष्य के पतन के बाद तथा संसार में पाप के प्रवेश के बाद वह वैसा ही है। जैसा उसने पहले निश्चित किया था, आज भी उसका निर्णय वैसा ही है। वह कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर उत्पत्ति 1 सृष्टि के समय परमेश्वर की इच्छा की बात करता है। भजन संहिता 8 मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर की इच्छा की बात करता है तथा इब्रानियों 2 उद्धार के लिए परमेश्वर की इच्छा की बात करता है। आइए इब्रानियों 2 अध्याय को देखें। हम देखेंगे कि छुटकारे की जीत में परमेश्वर अभी तक चाहता है कि मनुष्य अधिकार प्राप्त करे तथा शैतान से निपटे। पद 5 से 8 तक लेखक कहता है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं गवाही दी है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया।
तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। भजन 8 से हवाला इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। सभी बातें अवश्य ही मनुष्य के अधीन होनी चाहिए। परमेश्वर ने इसे आरंभ से ही ठहराया था। परंतु यह इस प्रकार नहीं हुआ कि लेखक आगे कहता है, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। पद 8 ख पद 9 क यीशु वह व्यक्ति है जो इस बात पर ठीक उतरता है और ठीक ठहरता है। भजन 8 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया, परंतु प्रेरित ने मनुष्य शब्द को यीशु में बदल दिया। उसने व्याख्या दी कि मनुष्य का अभिप्राय यीशु से है। यह यीशु ही था जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बना। मनुष्य का उद्धार उसी के द्वारा है। परमेश्वर ने मूल रूप में यह उद्देश्य बनाया कि मनुष्य स्वर्गदूतों की अपेक्षा कुछ ही कम बने तथा मनुष्य मुकुट पहने परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि पर राज्य करे। और परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य उसकी ओर से अधिकार प्रयोग करते हुए उसके शत्रु को पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित आकाश से बाहर निकाल दे। संबंधित आकाश से बाहर निकाल दे। वह चाहता था कि मनुष्य शैतान की सारी शक्तियों को नष्ट कर दे, परंतु मनुष्य का पतन हो गया और उसने शासन करने के स्थान को नहीं लिया। इसलिए प्रभु यीशु आया और उसने मांस और लहू का शरीर धारण किया। वह अंतिम आदम बना। पहला कुरिन्थियों 15:45 कहता है, वह अंतिम आदम बना। पद 9 का अंतिम भाग कहता है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु का मानवीय जीवन, साथ ही साथ प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य हमें दर्शाता है कि उसके छुटकारे का काम मात्र मनुष्य के लिए नहीं है, परंतु सारी रची गई वस्तुओं के लिए है। सारी सृष्टि स्वर्गदूतों को छोड़कर इसमें सम्मिलित है। प्रभु यीशु 2 स्थितियों में खड़ा था। परमेश्वर के लिए वह आदि मनुष्य था, वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले नियुक्त किया था और मनुष्य के लिए बचाने वाला है। आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को शासन करने तथा शैतान को हटाने का कार्य दिया। प्रभु यीशु वह मनुष्य है और वह मनुष्य अब
सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे मनुष्य ने शैतान की शक्तियों को परे फेंक दिया है। यह वो मनुष्य है जिसके पीछे परमेश्वर है तथा उसे पाने की इच्छा करता है। उसके दूसरे पहलू में वह हम से संबंधित मनुष्य है। वह हमारा उद्धारकर्ता है जिसने हमारे स्थान पर पाप की समस्या को झेला है। हमने पाप किया और गिर गए तथा परमेश्वर ने उसे हमारे लिए प्रायश्चित बनाया पाप का। अभी सभी प्राणियों के लिए न्याय करने वाला भी था प्रभु यीशु। पवित्र स्थान में पर्दे के विभाजन द्वारा यह प्रमाणित होता है। इब्रानी 10 हमें बताता है, पवित्र स्थान में पर्दा प्रभु यीशु के शरीर को व्यक्त करता है। पर्दे के ऊपर करूब गड़े हुए थे। पर्दे के ऊपर करूब गड़े हुए थे जो रची गई सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभु की मृत्यु के समय पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में विभाजित हो गया था। परिणाम स्वरूप इस पर गड़े हुए करूब साथ साथ फट गए थे। यह प्रकट करता है कि प्रभु यीशु की मृत्यु में सभी प्राणियों के लिए न्याय शामिल है। उसने मृत्यु को मात्र हर मनुष्य के लिए नहीं चखा परंतु प्रत्येक वस्तु के लिए भी। पद 10 आगे कहता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसको यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। सब कुछ उसके लिए तथा उसके द्वारा है। सब कुछ उससे तथा उसी में से है। उसके लिए बनने का अर्थ है उसमें बने। उसमें बनने का अर्थ है कि उसके द्वारा बने। परमेश्वर की स्तुति हो। सृष्टि में उसने अपने उद्देश्य को नहीं बदला है। सृष्टि में उसने अपने उद्देश्य को नहीं बदला है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के समय ठहराया था। उसने उसे मनुष्य के पतन के बाद भी जारी रखा। छुटकारे के विषय में उसका उद्देश्य एक समान रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य के पतन के कारण अपने उद्देश्य को नहीं बदला है। परमेश्वर की स्तुति हो। वह बहुत से पुत्र को महिमा के लिए ला रहा है। बहुत से पुत्रियों को महिमा के लिए ला रहा है। वह बहुत पुत्रों को महिमा दे रहा है। बहुत से पुत्रियों को महिमा दे रहा है। परमेश्वर का संकल्प उन नए मनुष्य के झुंड को पाने का है जिसमें उसके पुत्र की समानता और स्वरूप हो। क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य का प्रतिनिधित्व है, बाकी भी उसी के समान होगा और वे उसके साथ महिमा में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यह किस प्रकार पूर्ण होगा? पद 11 कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं
सब एक ही मूल से हैं। वह कौन है जो पवित्र करता है? वह प्रभु यीशु है। वह प्रभु यीशु है। वे कौन है जिन्हें पवित्र किया जा रहा है? वे हम हैं। ये आप और हम हैं। हम पद को इस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला यीशु और हम जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। हम लोग, मैं और आप, प्रभु यीशु तथा हम एक ही पिता से उत्पन्न हैं। हम सब एक ही मूल स्रोत से निकले और एक ही समान ही जीवन रखते हैं, जैसे प्रभु यीशु, जैसे हम लोग। हम में एक ही आत्मा तथा एक ही परमेश्वर बसता है, जो कि हमारा प्रभु और पिता है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, नहीं हिचकिचाता। वह शब्द का अभिप्राय हमारे प्रभु यीशु से तथा उन्हें का अभिप्राय हमसे है। वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, क्योंकि वह पिता का है और हम भी पिता के हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बहुत से पुत्र हैं, जिनका अतत परिणाम परमेश्वर का हमें महिमा में लाना होगा। छुटकारा ने परमेश्वर के उद्देश्य को बदला नहीं है। इसके विपरीत इसने उस उद्देश्य को पूर्ण किया है जो सृष्टि के समय पूरा नहीं हुआ था। परमेश्वर का मूल उद्देश्य यह था कि मनुष्य शासन करे, विशेषतः पृथ्वी पर, परंतु खेदित रूप में मनुष्य असफल रहा। फिर भी सारी बातें पहले मनुष्य के पतन के कारण अंत पर नहीं आ खड़ी हुई। जिसे परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम के कारण नहीं पाया, वह उसे दूसरे मनुष्य मसीहा के द्वारा पाएगा। बेथलेम में एक महत्वपूर्ण जब हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को शासन करने तथा पृथ्वी को बचाने के लिए बेथलेम में एक महत्वपूर्ण जन्म हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को शासन करने तथा पृथ्वी को बचाने के लिए चुना था, और क्योंकि परमेश्वर निश्चय कर चुका था कि प्राणी शैतान को नष्ट करे। इसी कारण प्रभु यीशु मनुष्य बनने के लिए आया। उसने इसे लक्ष्य रूप में किया और वह एक सच्चा मनुष्य बना। पहला मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण न कर सका, बजाय इसके उसने पाप किया और पतित हुआ। वह पृथ्वी के बचाने में ही असफल नहीं रहा, परंतु वह शैतान के द्वारा जकड़ा गया। वह शासन करने में ही असफल नहीं रहा, परंतु वह शैतान की सामर्थ के अधीन लाया गया। उत्पत्ति 2 कहता है कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया था तथा उत्पत्ति 3 बताता है कि मिट्टी सर्प का भोजन थी, या तो मिट्टी चाटेगा। इसका अर्थ है कि पतित मनुष्य शैतान का भोजन बना। मनुष्य अधिक समय तक शैतान से निपट नहीं सकता था।
वह समाप्त हो गया था। क्या किया जा सकता था? क्या इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर कभी भी अपने अनंत उद्देश्य को नहीं पा सकता था? यह कि वह जिस बात को चाहता था उसे अब नहीं पा सकता था? क्या इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर अब कभी भी पृथ्वी को पुनः स्थापित नहीं कर सकेगा? नहीं, उसने अपने पुत्र को मनुष्य बनने भेजा। प्रभु यीशु वास्तव में परमेश्वर है, परंतु वह वास्तव में मनुष्य भी है। पूरे संसार में कम से कम एक मनुष्य है जो परमेश्वर को चुनता है। पूरे संसार में कम से कम एक मनुष्य है जो परमेश्वर को चुनता है। एक व्यक्ति जो कह सकता है, इस संसार का सरदार आता है, पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यूहन्ना 14:30। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु में इस संसार के सरदार का कोई अंश नहीं। हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि प्रभु यीशु इस संसार में परमेश्वर बनने नहीं आया, परंतु मनुष्य बनने आया। परमेश्वर को एक मनुष्य की आवश्यकता थी। यदि स्वयं परमेश्वर शैतान से निपटता, यह बहुत आसान होता। शैतान क्षण भर में गिर गया होता, परंतु परमेश्वर इसे स्वयं नहीं करेगा। वह चाहता है कि मनुष्य शैतान से निपटे। उसने चाहा कि प्राणी से निपटे। परमेश्वर ने चाहा कि प्राणी से निपटे। उसने चाहा कि प्राणी से निपटे। जब प्रभु यीशु मनुष्य बना, उसने मनुष्य के समान परीक्षाओं की पीड़ा को भोगा तथा सभी मानवीय अनुभवों से गुजरा। यह मनुष्य विजयी हुआ। इस मनुष्य की जीत हुई। वह स्वर्ग पर गया तथा परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठा। यीशु को महिमा और आदर का मुकुट दिया गया। इब्रानी 2:9 उसकी महिमा हो चुकी है। वह परमेश्वर के रूप में महिमा पाने नहीं आया था, परंतु मनुष्य के रूप में महिमा लेने आया था। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं थी, परंतु इब्रानियों 2 उस महिमा के बारे में नहीं बताता जिसे वह परमेश्वर के रूप में पाए हुए था। यह यीशु के बारे में बताता है जिसे मृत्यु की पीड़ा के कारण स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया गया था। यीशु को महिमा और आदर का मुकुट दिया गया था। हमारा प्रभु एक मनुष्य के रूप में उठाया गया था। आज वह मनुष्य के रूप में स्वर्ग में है। एक मनुष्य परमेश्वर के दाहिने हाथ। भविष्य में बहुत से मनुष्य होंगे जो वहां होंगे। आज वहां एक मनुष्य सिंहासन पर बैठा है। एक दिन बहुत से मनुष्य सिंहासन पर बैठे होंगे, यह निश्चय है। जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ था,
उसने अपना जीवन हम में डाला। जब हम उसमें विश्वास करते हैं, हम उसका जीवन पाते हैं, हम सभी परमेश्वर के पुत्र बनते हैं और इसी प्रकार हम सभी परमेश्वर से संबंधित होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर यह जीवन है। मनुष्य के रूप में हमें परमेश्वर द्वारा उसका उद्देश्य सौंपा जा सकता है ताकि इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए यह कहा जाता है कि परमेश्वर बहुत से पुत्रों को महिमा में लाएगा। शासन करना महिमा पाना है और महिमा पाना शासन करना है। जब बहुत से पुत्र अधिकार पा चुके हैं तथा पृथ्वी पूर्ण स्थापित कर चुके हैं, तब वे विजयोल्लास के साथ महिमा में लाए जाएंगे। हमें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि परमेश्वर का उद्देश्य मात्र हमें नरक से बचाता है कि हम स्वर्ग की आशीषों का आनंद पा सकें, परंतु हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके पुत्र का अनुसरण पृथ्वी पर उसके अधिकार को लेकर करे। परमेश्वर कुछ पूर्ण करना चाहता है, परंतु वह इसे स्वयं नहीं करेगा। वह चाहता है कि इसे हम करें। जब हम इसे कर चुके हैं, तब परमेश्वर अपने लक्ष्य को पा चुका होगा। परमेश्वर उन मनुष्य के झुंड को पाना चाहता है जो उसके कार्य को यह पृथ्वी पर करेंगे, ताकि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर शासन कर सके। छुटकारे तथा सृष्टि के बीच संबंध। छुटकारे तथा सृष्टि के बीच संबंध हमें उद्धार तथा सृष्टि के बीच के संबंध पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें बाइबल के बारे में यह मानना चाहिए कि यह कुछ और नहीं कहती, अपितु छुटकारे के बारे में बताती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह छुटकारे के साथ साथ सृष्टि के बारे में भी बताया गया है। सृष्टि में परमेश्वर के हृदय की इच्छा अभिव्यक्त हुई है। परमेश्वर की सृष्टि में उसके उद्देश्य, उसकी योजना और उसकी पूर्ण निर्धारित इच्छा सभी के बारे में बताया गया है। सृष्टि परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को प्रकट करती है। यह हमें दर्शाती है कि परमेश्वर वास्तव में किस बात के पीछे है। छुटकारे का स्थान सृष्टि के स्थान से ऊंचा नहीं हो सकता। छुटकारा क्या है? छुटकारा उस बात को पुनः प्राप्त करता है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा नहीं पाया था। छुटकारा हमें कुछ नया नहीं देता, यह मात्र हमें वही दोबारा दे देता है जो पहले से ही हमारा है। छुटकारा द्वारा परमेश्वर सृष्टि में अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। छुटकारा देने का अर्थ है पुण्य बचाना तथा पुण्य प्राप्त करना। सृष्टि करने का अर्थ है निश्चय करना तथा प्रारंभ करना। छुटकारे के बाद कुछ है ताकि सृष्टि में परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण किया जा सके। ओ हाँ, प्रभु की संतान सृष्टि को तुच्छ न समझे, यह सोचते हुए कि छुटकारा ही सब कुछ है। छुटकारा हमसे संबंधित है। यह हमें बचाकर तथा अनंत जीवन में लाकर लाभान्वित करता है। परंतु
सृष्टि परमेश्वर तथा परमेश्वर के कामों से संबंधित है। हमारा छुटकारे से संबंध मनुष्य को लाभ पहुंचाने से है, जबकि हमारा सृष्टि से संबंध परमेश्वर की अर्थव्यवस्था से है। परमेश्वर करे कि इस पृथ्वी पर एक नई बात हो, ताकि मनुष्य मात्र सुसमाचार पर ही अपना अधिक ध्यान न दे, परंतु इससे भी परे जाकर परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के मामलों तथा परमेश्वर की योजना की शुद्धि ले। वास्तव में हमारे सुसमाचार प्रचार करने का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि पृथ्वी को वापस परमेश्वर के पास लाए। हमें अवश्य ही मसीह की शैतान के राज्य पर विजय को दिखाना चाहिए। मसीह लोगों को यही हम मसीही नहीं हैं तो बात कुछ और है, परंतु हम मसीह हैं तो बात कुछ और है। परंतु जब हम एक बार मसीह बन चुके हैं, हमें मात्र छुटकारे के लाभ ही नहीं पाने चाहिए, परंतु सृष्टि में परमेश्वर के उद्देश्य को भी पाना चाहिए। बिना छुटकारे के हम परमेश्वर से संबंधित नहीं हो सकते थे, परंतु हम एक बार बचाए जा चुके हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करने की आवश्यकता है, ताकि उस लक्ष्य को पाएं जिसके लिए पहला मनुष्य बनाया गया था। यदि हम मात्र सुसमाचार पर ध्यान लाते हैं तो यह अधूरी बात होगी। परमेश्वर को आधी बात के इस भाग को आवश्यकता है कि मनुष्य पृथ्वी पर उसके लिए राज्य कर सके तथा शैतान को यह अधिक न रहने दे। इस आधे भाग के लिए भी कलीसिया की आवश्यकता है। इब्रानियों 2 अध्याय दिखाता है कि छुटकारा मात्र पापों की क्षमा ही नहीं है कि मनुष्य बचाया जा सके, परंतु मनुष्य को पूर्ण सृष्टि के उद्देश्य में लाना भी है। छुटकारे की तुलना 2 चोटियों के बीच की घाटी से की जा सकती है। छुटकारे की तुलना जैसे एक को चोटी से नीचे भेजा जाता है तथा दूसरे पर चढ़ने को चढ़ाया जाता है। वह छुटकारे का सामना घाटी से सबसे नीचे वाले भाग में करता है। छुटकारे का साधारण अर्थ यह है कि मनुष्य को फिर गिरने से बचाना तथा उसे उठाना। एक और परमेश्वर की इच्छा अनंत तथा बिल्कुल सीधी है, बिना किसी ढलान के, ताकि सृष्टि का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। दूसरी ओर कुछ हुआ, मनुष्य गिर चुका है तथा मनुष्य परमेश्वर से अलग हो चुका है। उसके तथा परमेश्वर के अनंत उद्देश्य के बीच को दूरी बहुत हो चुकी है। अतः अनंत से अनंत तक परमेश्वर की इच्छा एक सीधी रेखा है, परंतु जब से मनुष्य का पतन हुआ तब से वह इसे पाने के योग्य नहीं हो पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, छुटकारा नाम का एक उपचार है। जब छुटकारा आया, मनुष्य को कहा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है,
छुटकारे के बाद मनुष्य बदल गया है तथा ऊपर जाने लगा है। जैसे ही मनुष्य ने उठना जारी रखा तो एक दिन आएगा जब वह फिर से एक सीधी रेखा को छुएगा। जिस दिन यह रेखा पकड़ ली जाएगी उस दिन राज्य आ जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास छुटकारा है। इसके अलावा हमें निम्न स्तर तक किया जाएगा। हमें शैतान द्वारा तब तक दबाया जाएगा जब तक हमारे पास उठने का कोई मार्ग ना रहा जाए। परमेश्वर की स्तुति हो। छुटकारा हमारे लिए परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को लौटाने का कारण बना है। परमेश्वर ने जो सृष्टि करने पर न पाया तथा मनुष्य ने जो पतन में खोया उन्हें छुटकारे द्वारा पूर्ण रूप में पाया गया है। हमें अवश्य ही परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वह हमारी आंखें खोले कि हम देखने पाएं कि उसने क्या किया है ताकि हमारा जीवन तथा कार्य एक वास्तविक मोड़ ले सके। यदि हमारा सारा कार्य मात्र दूसरों को बचाने का ही है, हम अभी तक भी असफल हैं और हम परमेश्वर के उद्देश्य को संतुष्ट नहीं कर सकते। छुटकारा तथा सृष्टि दोनों महिमा पाने तथा शैतान की सारी शक्तियों को तोड़ने के लिए है। आओ परमेश्वर के प्रेम तथा परमेश्वर के अधिकार की घोषणा करें, क्योंकि हम पाप तथा मनुष्य के पतन को देखते हैं, परंतु इसी समय हमें आत्मिक अधिकार को अवश्य ही शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। कलीसिया के कार्य के दो पक्ष हैं, मसीहा के छुटकारे की साक्षी तथा मसीहा की विजय की साक्षी। एक और कलीसिया को मनुष्य को लाभ देना है कलीसिया के द्वारा तथा दूसरी ओर इसे शैतान की हानि पाने का कारण बनाना है कलीसिया को। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर एक स्वर्गीय दृष्टिकोण से कलीसिया छुड़ाए हुए विश्वासियों को देखता है। पाप और पापों की सामर्थ्य के द्वारा हारी हुई के रूप में परमेश्वर विजय और मसीह की महिमामय पत्नी के रूप में कलीसिया को देखता है, जो पूरी तरह से उसे प्रकट करता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। महिमामय कलीसिया में वाचमैनी बाइबल में कलीसिया के 4 महत्वपूर्ण प्रदर्शनों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय में हवा के प्रकार को विमर्श करते हैं। एफिसी 5 में पत्नी के प्रकार को विमर्श करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में और औरत के प्रकार को विमर्श करते हैं और प्रकाशित वाक्य 21-22 में दुल्हन को विमर्श करते हैं। प्रकाश में प्रत्येक उदाहरण में वह परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को पूरा करने के लिए कलीसिया की उच्च बुढ़ाहट को प्रस्तुत करता है। हाल ही में हाथ से लिखी हुई परिश्रेष्ठ महिमामय कलीसिया का वह नया और नवीन अनुवाद खोज निकाला गया है, जो इसे 1939 के अंत से
1942 के अंत तक वॉचमैनी के द्वारा दिए हुए संदेशों को सबसे ज्यादा पूरा करता है। परिशिष्ट जयवंत लोग परमेश्वर का वितरणकारी चलना एक महत्वपूर्ण है जो इन लेखों में से पहले कभी नहीं प्रकाशित किया गया। भाग 2 में हम देखने वाले हैं परमेश्वर का विश्राम। परमेश्वर के सृष्टि के सभी 6 दिनों के कार्य में मनुष्य की उसकी सृष्टि भिन्न थी। 6 दिनों में उसका सभी कार्य इसलिए था, उसका वास्तविक लक्ष्य मनुष्य की रचना करना था। वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर का मनुष्य को रचना करना था। यह करने के लिए परमेश्वर को पहले उजाड़ पृथ्वी और आकाश को दुरुस्त करना था। उत्पत्ति 2:4 कहता है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। आकाश और पृथ्वी का अभिप्राय आरंभिक सृष्टि से है, क्योंकि उस समय आकाश ही था जिसे पहले बनाया गया था और उसके बाद पृथ्वी। परंतु दूसरा भाग, जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, का अभिप्राय दुरुस्त करने तथा पूर्ण निर्माण करने से है। जबकि इस कार्य में पहले पृथ्वी को संवारा गया और फिर आकाश को। उजाड़ पृथ्वी और आकाश को संवारने के बाद उसने मनुष्य की सृष्टि अपने ढंग से की। 6 दिनों के बाद 7वां दिन आया। इस दिन परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम लिया। विश्राम काम के बाद आता है कार्य अवश्य ही पहले होना चाहिए और फिर विश्राम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कार्य को अवश्य ही पूर्ण संतुष्ट पाने के लिए विश्राम कर सकते हैं। विश्राम कर सकने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। यदि कार्य पूरा तथा संतोषजनक नहीं हुआ है तो मन या हृदय में कभी आराम नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस वास्तविकता को कम महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए कि परमेश्वर ने सृष्टि के 6 दिनों बाद विश्राम किया था। परमेश्वर के लिए विश्राम करना बड़ी बात है। यह अवश्य था कि इससे पहले कि वह विश्राम करता, उसे किसी निश्चित वस्तु विषय को पाना था। वह सामर्थ्य कितनी बड़ी है जिसने ऐसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्राम के लिए बैठाया। ऐसा परमेश्वर के लिए जो बहुत सी योजना बनाता तथा जीवन से भरपूर है। विश्राम में प्रवेश करवाने का कारण बनना बहुत बड़ी सामर्थ्य की मांग करता है, जो बहुत सी योजना बनाता तथा जीवन से भरपूर है। विश्राम में प्रवेश करवाने का कारण बनना बहुत बड़ी सामर्थ्य की मांग करता है। उत्पत्ति 2 हमें बताता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर का विश्राम करना कैसे हो सकता है? उत्पत्ति 1 के अंत में उल्लेख आया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था
सबको देखा और देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति 1 पद 31 कहता है, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन से पहले उसके पास करने के लिए काम था और काम से पहले उसके पास उद्देश्य था। रोमियो 11 प्रभु के मन तथा उसके न्याय तथा उसके मार्गों के बारे में बताता है। इफिसियों 1 उसकी इच्छा के रहस्य, उसके भले अभिप्राय तथा उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्य के बारे में बताता है। इफिसियों 3 भी उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्य के बारे में बताता है। पवित्र शास्त्र के इन संदर्भों द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर मात्र कार्य करने वाला परमेश्वर ही नहीं है, परंतु ऐसा परमेश्वर है जो उद्देश्य तथा योजना रखता है। जब वह काम करने में हर्षित होता था, वह काम करने में आगे बढ़ता था, उसने काम किया क्योंकि वह काम करना चाहता था। जब उसने अपने कामों से संतुष्टि पाई, उसने विश्राम किया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके भले अभिप्राय और उसके उद्देश्य को जानना चाहते हैं, हमें मात्र उस बात पर ध्यान देना होगा जिसने उसे विश्राम करने के लिए प्रेरित किया। यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी निश्चित बात पर विश्राम करता है, तब हम जान सकते हैं कि वह मूल रूप में उस बात के पीछे था। मनुष्य भी उस बात पर विश्राम नहीं ले सकता जो उसे संतुष्ट नहीं करती। उसे अवश्य ही वह प्राप्त करना चाहिए जिसे वह करने पर हो, और फिर वह विश्राम पाएगा। हमें निश्चय ही इस विश्राम को मामूली नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने पहले 6 दिन विश्राम नहीं किया, परंतु उसने 7वें दिन विश्राम किया। उसका विश्राम प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने हृदय को इच्छा को पूर्ण किया था, यानी पूरा किया था। उसने ऐसा कुछ किया जिससे वह आनंदित हुआ था परमेश्वर, इसलिए वह विश्राम कर सकता था। हमें अवश्य ही उत्पत्ति 1:31 में और देखा शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जब हमने कोई विशेष वस्तु खरीदी हो जिससे हम विशेष रूप से संतुष्ट हो, हम आनंदित होकर इसे फिर से अच्छी प्रकार से देखते हैं, और देखने का अर्थ यही है परमेश्वर ने पर अपनी बनाई सभी वस्तुओं को मात्र ऊपरी तौर से नहीं देखा, तथा यह देखा कि वे अच्छी थी। बजाय इसके उसने और ध्यान से देखा कि उसने जो कुछ बनाया था वह बहुत ही अच्छा था। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सृष्टि को बनाने के बाद देखने में परमेश्वर वह था कि उसने क्या बनाया है। विश्राम शब्द इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर संतुष्ट था, परमेश्वर अपनी कार्यों से आनंदित था। यह घोषित
होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था और उसका भला अभिप्राय पूर्ण भरपूर हो चुका था। उसका कार्य इस हद तक सिद्ध था कि इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। इसी कारण से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनको आने वाली पीढ़ियों में भी सप्ताह का दिन मनाने को आज्ञा दी थी। परमेश्वर किसी बात के पीछे था। परमेश्वर अपने को संतुष्ट करने के लिए कुछ खोज रहा था और उसने इसे पाया, इसलिए उसने विश्राम किया। यह सप्ताह का अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को थोड़ी वस्तुएं खरीदनी चाहिए या कम मीलों चलना चाहिए। सप्ताह हमें बताता है कि परमेश्वर के हृदय में एक इच्छा थी। उसे संतुष्ट करने के लिए एक मांग थी और उसके हृदय को इच्छा तथा मांग को पूर्ण करने के लिए एक कार्य किया जाना था। चूंकि परमेश्वर ने जो करना चाहा था उसे प्राप्त कर लिया था, अतः वह विश्राम में था। यह किसी विशेष दिन की बात नहीं है। सप्ताह हमें बताता है कि परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण कर चुका है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है और अपने हृदय को संतुष्ट कर चुका है। परमेश्वर ही है जो संतुष्टि की मांग करता है तथा वही है जो संतुष्ट कर सकता है। जो कुछ परमेश्वर चाहता है उसे पाने के बाद वह विश्राम करता है। परमेश्वर को विश्राम कैसे मिला? वह क्या था जिसे उसे संतुष्ट किया? जो परमेश्वर को संतुष्ट किया, परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट किया, परमेश्वर के उद्देश्य को, लक्ष्य को संतुष्ट किया। सृष्टि के 6 दिनों के दौरान प्रकाश, हवा, घास, पौधे तथा पेड़ वहां थे। वहां सूर्य, चांद तथा तारे थे। वहां मछली, पंछी, पशु, रेंगने वाले जंतु तथा विशाल जानवर थे। परंतु इन सब में परमेश्वर ने विश्राम नहीं पाया। अतः मनुष्य आया और परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम पाया। मनुष्य से पहले की सारी सृष्टि तैयार थी। परमेश्वर की सारी अपेक्षाएं मनुष्य पर टिकी थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को पाया वह संतुष्ट था और उसने विश्राम किया। आइए उत्पत्ति 1 का 27-28 फिर से पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उसकी सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब उत्पत्ति 1 का 31 के साथ उत्पत्ति 2 का 3 भी पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा और देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया।
परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था और यह उद्देश्य मनुष्य को पाने का था कि मनुष्य अधिकार रखकर पृथ्वी पर शासन करे। मात्र इस उद्देश्य की उपलब्धि ही परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट कर सकती थी। यदि इसे पाया जा सकता था तब तो सभी कुछ ठीक है। छठवें दिन परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण हुआ था। छठवें दिन परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण हुआ था। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और देखा कि वह बहुत ही अच्छा था। और परमेश्वर ने सातवें दिन रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर का उद्देश्य और अपेक्षाएं पूर्ण हो चुकी थी। वह रुक सकता तथा विश्राम कर सकता था। परमेश्वर का विश्राम मनुष्य पर जो शासन करेगा निर्भर था। अब आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 को हवा की प्रकार। सृष्टि में 2 व्यक्ति रचे गए थे, एक आदम था और दूसरी हवा थी। ये दोनों की सृष्टि मानव रूप में हुई थी, परंतु प्रत्येक का प्रारूप कुछ भिन्न था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तीसरा भाग को भाई बचमनी द्वारा चाइनीज भाषा में लिखा गया संदेशों को बोला गया संदेशों को हम हिंदी भाषा में सुन रहे हैं। सबको परमेश्वर आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।